चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी में सीएम पद को लेकर दिलचस्प दौड़ शुरू हो गई है। जी हाँ, बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान कमलेश ढांडा का, कलाश से बड़ी खबर। मनोहर लाल ही बने रहेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री, ये बयान दिया है। डिप्टी सीएम के 21 जुलाई के दौर के बाद हलचल जो है वो बढ़ गई है। बता दें, बीजेपी जेजेपी में सीएम पद को लेकर दिलचस्प दौड़ शुरू हो गई है। कलाश से बड़ी खबर, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का बड़ा बयान जो सामने आया है वो आपको बता रहे हैं। कमलेश ढांडा का बयान जो आया, मनोहर लाल ही बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री, इस बात का उन्होंने बयान दिया। डिप्टी सीएम 21 जुलाई के दौरे के बाद हलचल जो है वो बढ़ी है। मजबूत पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और आज सबसे बड़ी पार्टी देश की भारतीय जनता पार्टी। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप इस सब यहाँ पर उपस्थित, तीसरी बार अवश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसका भी दावा यहाँ पर किया है कमलेश ढांडा का। ये बड़ा बयान, बीजेपी जेजेपी में सीएम पद को लेकर दिलचस्प दौड़ जो है वो शुरू हो गई है। और कमलेश ढांडा का ये बयान इस बीच कई मायनों में अहम माना जा रहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, मनोहर लाल ही बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। गठबंधन सरकार चल रही है इस बीच, और आगे किस तरीके से ये राह रहती हैं वो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। तो कमलेश ढांडा का ये बड़ा बयान अपने आप में माना जा रहा है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का ये बड़ा बयान, जिसके कई मायने भी, और मनोहर लाल ही बनेंगे तीसरी बार मुख्यमंत्री। तीसरी बार मनोहर लाल ही बनेंगे डिप्टी सीएम के 21 जुलाई के दौरे के बाद हलचल तेज हो गई है। और जानकारी दे दें, बीजेपी जेजेपी में सीएम पद को लेकर दिलचस्प जो दौड़ है वो देखने को मिल रही है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का जो बयान इस बीच सामने आया है, उससे कई कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में सीएम पद को लेकर जसपा की भविष्यवाणी के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की फिलहाल ये जो बयान है वो कई मायनों में अहम है। उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल ही बनेंगे तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। भाजपा और जसपा में सीएम पद को लेकर दिलचस्प दौड़ देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का ये बड़ा बयान, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी, और उसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो मनोहर लाल ही रहेंगे। रणवीर धानिया संवाददाता, और फिलहाल रणवीर धानिया हमारे साथ कलाश से सीधे जुड़ गए हैं। रणवीर, फिलहाल ये बड़ा बयान हरियाणा की राजनीतिक हलचलों में तेज हो गया है, क्योंकि इस बात का जिक्र जो है कमलेश ढांडा ने किया है कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये बातें बहुत बड़ा मायने रखती हैं, क्योंकि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव भले ही 2024 में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जो कलायत की धरती है, कलायत का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बीजेपी और जसपा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर भारी खींचतान है। और अंजलि मैं आपको ये बता दूं कि 21 जुलाई को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कलायत के गांव चंदाना में आए थे, और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का ये गृह निर्वाचन क्षेत्र का संभाग है। और वहां जसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने ये भविष्यवाणी की थी कि उन्होंने एक नामी ज्योतिषी हैं जयपुर से, उनसे उन्होंने दुष्यंत चौटाला का पत्र दिखवाया है, और उसमें ये योग बताए हैं कि दुष्यंत चौटाला एक बार मुख्यमंत्री और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रकार के बयान को, इस प्रकार के जो जिक्र वहां हुए हैं, उनको राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने उसके ऊपर पलटवार बोला है, और उनका जो सियासी हमला यहाँ निकलकर सामने आया है। कमलेश ढांडा का ये कहना है कि ज्योतिष की जहां उल्लेख किया जा रहा है, असल में सही मायने में ज्योतिष जनता है।
जनता प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के साथ है और निश्चित रूप से तीसरी मर्तबा भी मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जजपा की तरफ से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, वो लोग दुष्यंत चौटाला को 2 बार का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री उनको प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा पलटवार करते हुए, जवाबी हमला उसके ऊपर करते हुए राज्य मंत्री ने मनोहर लाल खट्टर को 3 बार का सीएम वहां करा दे दिया है कि आने वाला जो समय होगा 2024 में जो चुनाव होंगे तो तीसरी मर्तबा भी मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जसपा और बीजेपी की जो सियासी जंग कलायत की धरती से शुरू हुई है, जसपा के ऊपर मंत्री ने एक जिस प्रकार का उनकी तरफ से एक सियासी बाण छोड़ा गया था, तो अमोद अस्तर हम ये कह सकते हैं कि कमलेश डांडा ने उस सियासी बाण के ऊपर अमोद अस्तर छोड़ दिया है। 2 के ऊपर ये 3 का उनका जो तर्क रहा कि वो अगर 2 बार के दावे करते हैं तो यहाँ कमलेश डांडा द्वारा मनोहर लाल खट्टर को कि उनका लगातार दूसरी मर्तबा ये कार्यकाल है और तीसरी मर्तबा भी वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अंजलि जी, जाहिर तौर पर रणबीर, क्योंकि अभी हलचलें इसलिए भी तेज हो गई है, चुनाव में अभी देरी जरूर है, लेकिन गठबंधन की राहें जो हैं वो आगे क्या रहती हैं ये भी निर्भर करता है आज पर, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव लड़ते आए हैं साथ साथ उसमें प्रदर्शन जो रहा वो सबने देखा और उसके बारे में गठबंधन भी जानती है और सरकार गठबंधन में चल रही है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव अभी दूर हैं, 2024 का वेट अभी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इस तरीके के हलचलें, इस तरीके की बयानबाजी, क्या ये आगे की भविष्यवाणी इसे समझी जाए जो इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं? बिल्कुल अंजलि, ये उनकी जो जसपा की भविष्यवाणी थी उसके पलट में या जवाबी हमले में हम कहें तो ये राज्य मंत्री कमलेश डांडा की जगवाणी है। वो ये कहते हैं कि जनता ज्योति है और जनता उनको मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाएगी। और अंजलि आप ठीक कह रही हैं और ये बात बड़े मायने रखती है कि गांव चंदाना में डिप्टी सीएम के सामने ये भविष्यवाणी की जाती है कि वो 2 बार सीएम बनेंगे और दुष्यंत चौटाला भी यहाँ मैसेज छोड़ जाते हैं कि उन्हें गठबंधन टूटने की ना चिंता थी और ना होगी। तो इस प्रकार का जो बयान आता है और जिस प्रकार उन्होंने ये उल्लेख किया कि जिस प्रकार ताऊ देवीलाल द्वारा दोबारा से संसद को खड़ा करके और सरकार बनाएगी, ठीक उसी तरह हम 90 की 90 सीटें हरियाणा में जीतेंगे। तो ये बातें सियासत को गर्म कर देती हैं, सियासत में हलचल मचा देती हैं कि 2019 का चुनाव था जो, उस चुनाव में बीजेपी द्वारा 77 पार का एक नारा दिया गया था और उस जब तक 2024 का चुनाव आता है उस बीच दुष्यंत चौटाला 90 की 90 सीटें जीतने का दावा करते हैं। तो उसका जवाब अब बीजेपी की तरफ से आया है और खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा मनोहर लाल खट्टर की पैरवी में यहाँ खड़ी नजर आई है कि इस प्रकार की चीजें यहाँ राजनीतिक रूप से न केवल कलायत में बल्कि हरियाणा और देश की राजनीति में मायने रखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर धानिया इस तमाम जानकारी के लिए।